दोस्तों, जब एक मुखौटा भी मुखौटा पहन ले तब बात तो होगी ही होगी। जब आपके पास अपने आप को जिंदा रखने का कोई रास्ता ना बचे और आप वही तिकड़म फिर से अपनाए जिस तिकड़म के जरिए आप पैदा हुए हैं, तो फिर बात तो होगी। और जब एक नकली कोशिश को आप बड़ा बनाए और एक जेन्युइन कोशिश को, जो सही में एक कोशिश है, उसको आप दरकिनार कर दें, अनदेखा कर दें, तो बात तो होगी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। ये सीजेपी कहती है कि हम पेपर लीक और स्टूडेंट्स के मुद्दे पर सरकार को घेरना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली में जंतर मंतर पर या फिर सोशल मीडिया पर आवाज उठाने से क्या मुद्दे हल होंगे? भारत के हर शहर में इस वक्त एक प्रदर्शन हो रहा है पेपर लीक के खिलाफ, एग्जाम्स कैंसिल होने के खिलाफ, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मांग को लेकर। और वो प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई। डंडे खा रही है, पानी की बौछारें झेल रही है, पैदल मार्च कर रहे हैं, हजारों लाखों स्टूडेंट उसमें इकट्ठा हो रहे हैं। क्या वो जेनजी नहीं है? क्या वो स्टूडेंट्स नहीं है? ये जो यूट्यूबर्स हैं उसको क्यों नहीं दिखा रहे हैं? ये जो जनता कॉकरोच पार्टी अपने आप को स्टूडेंट्स का हितैषी बताती है, तो एक भी फोटो या एक भी खबर एनएसयूआई के उन प्रदर्शनों का क्यों शेयर नहीं कर रही है? वो भी तो शहर शहर जाकर, राजस्थान, महाराष्ट्र, बंगाल, उत्तर प्रदेश, कौन सा ऐसा राज्य है, गुजरात, मध्य प्रदेश, जहां इस वक्त एनएसयूआई बहुत बड़े लेवल पर आंदोलन नहीं कर रही है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मांग रही है। यूथ कांग्रेस अलग से करिए, चलिए यूथ कांग्रेस को छोड़ दीजिए भाई, यूथ कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अब स्टूडेंट नहीं है, लेकिन एनएसयूआई में जितने लोग एनएसयूआई के साथ इस प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं वो सब के सब स्टूडेंट्स हैं और जेनजी का पार्ट है। लेकिन मजाल है, किसी मीडिया ने, किसी सोशल मीडिया ने, जो सोकॉल्ड बड़े सोशल मीडिया है, या इस कॉकरोच जनता पार्टी ने उस एनएसयूआई प्रदर्शन की कहीं तारीफ की हो या उनका कुछ एक तस्वीर भी शेयर की हो। क्यों नहीं करें? आप कॉकरोच जनता पार्टी, आप पॉलिटिकल नहीं हैं, आप पॉलिटिकल फायदा नहीं चाहते, आप स्टूडेंट्स के इशू उठाना चाहते हैं। आपकी रैली में एसएफआई आ सकती है, एसएफआई वहां पर अपना जो है वो टिपिकल स्टाइल में प्रदर्शन कर सकती है। आपके उस रैली में हिंदू संगठनों वाले भी आ सकते हैं, आपकी उस रैली में और स्टूडेंट विंग्स भी आ सकती हैं। तो आप एनएसयूआई के इस प्रदर्शन को क्यों इंडोर्स नहीं कर रहे? क्यों उसको शेयर नहीं कर रहे? क्यों उसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं आप एनएसयूआई को कहते कि हमारे साथ आइए, या उनसे कही कि हम आपके साथ आते हैं? आप पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, एनएसयूआई और कॉकरोच जनता पार्टी मिलकर इस इशू को उठाते हैं, क्योंकि कॉज एक ही है, लक्ष्य दोनों का एक ही है। क्यों ना दोनों मिलकर करें? क्योंकि हमारे साथ लेफ्ट के स्टूडेंट विंग भी है, हमारे पास दूसरी रीजनल पार्टीज के स्टूडेंट विंग भी है। तो अब भाई हमारे साथ है तो हम मिलकर चलते हैं। क्यों नहीं कॉकरोच जनता पार्टी ये कहती है एनएसयूआई को? वो इसलिए कि ये सब सोशल मीडिया पे उगी हुई चीजें हैं और कागजों पर ही अपने आप को हर कोई अरविंद केजरीवाल बनने की कोशिश कर रहा है। और अरविंद केजरीवाल खुद इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल खुद इसको आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि एक आखिरी होप आम आदमी पार्टी के रिवाइवल और सर्वाइवल दोनों की यही है कि फिर से इस तरह का कोई आंदोलन खड़ा हो और उस आंदोलन में से एक चीज कुछ ऐसी निकले कि जो इस वक्त एंटी गवर्नमेंट मोमेंटम कांग्रेस के पास जा रहा है, उस मोमेंटम को किसी तरह से रोका जा सके। यह दरअसल कांग्रेस के मोमेंटम को रोकने की कोशिश है, नथिंग एल्स। कल मुझे किसी हमारे सीनियर, हमारे बड़े भाई साहब का फोन आया, वो सुन भी रहे होंगे वीडियो मेरा, कि उन्होंने कहा कि जरा पता कीजिए कहीं अगर इस कॉकरोच जनता पार्टी के बीच में अगर एबीपी के लोग घुस जाएं और हंगामा कर दें, कहीं ऐसी प्लानिंग तो नहीं है सरकार की। मुझे लगा कि बात तो सही है, देखा जाए। लेकिन आज जब सच्चाई दिखी तो उस भीड़ में एबीपी के लोग भी सरकार के खिलाफ ही नारे लगाते नजर आए। मैं हैरान तब हुआ जब हिंदू संगठन के लोग भी
वहाँ उसके अंदर मौजूद थे, सरेआम घूम रहे थे, कोई हिट लेके घूम रहा था, कोई घूम रहा था, कोई कुछ नहीं कह रहा था। और पुलिस की जो बेतहाशा मौजूदगी थी, वहीं पर कान खड़े हो जाते हैं कि पुलिस की ये बेतहाशा मौजूदगी बता रही है कि ऑलरेडी सब कुछ वेल प्लान्ड है। बेतहाशा मौजूदगी पुलिस की थी कि मीडिया को अट्रैक्ट किया जाए, देश दुनिया की भर की मीडिया को यहाँ बुलाया जाए, ताकि उन्हें लगे कि भाई इतनी भारी तादाद में पुलिस इकट्ठा हो रही है, इसका मतलब ज़रूर कुछ बड़ा होने वाला है। अंत में हुआ क्या? अंत में चीज़ें निकली फुस। और हकीकत यह है कि राहुल गांधी के बब्बर शेर सड़क पर आज भी कहीं ना कहीं किसी सड़क पर पुलिस के डंडे खा रहे होंगे, आपके लिए पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे होंगे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे होंगे, सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे थे। वो असली शेर है, वो असली जेनजी को जो सपोर्ट कर रहा है आंदोलन, वो है। वहां फर्क इतना है कि वहां एनएसयूआई जुड़ गया है और एनएसयूआई कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए उसे दरकिनार करना है, उसको दिखाना नहीं है, उसको क्रेडिट नहीं देना है। ये तो कोई इंसाफ नहीं हुआ, ये तो कोई ट्रू जर्नलिज्म, या फिर ये तो आपकी वो नहीं हुई कि आप दावा करो कि हम स्टूडेंट्स की बातें कर रहे हैं, स्टूडेंट के इश्यूज उठा रहे हैं। इसलिए मैं बताऊं आपको, जब से कॉकरोच जनता पार्टी का ये सारा मोमेंटम चला है, राहुल गांधी ने एक ट्वीट ना उसके खिलाफ किया, ना उसको इंडोर्स किया, क्योंकि वो पहले दिन से जानते थे कि ये फिर किसी की नई खुरापात है, फिर किसी का एक डेस्परेट कोशिश है अपने आप को जिंदा करने की। और इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आम आदमी पार्टी की है, क्योंकि जिस दिन कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म होता है, सोशल मीडिया पर एक तूफान आता है, सबसे पहले उसको सपोर्ट करने वालों में आम आदमी पार्टी के नेता थे, जिन्होंने कहा मैं भी कॉकरोच जनता पार्टी, जैसे तब कहा था मैं भी आम आदमी। ये किसी भी सोशल मीडिया एक्सपर्ट से पूछिएगा, ये नॉर्मल है ही नहीं कि इतने कम समय में 2.5 करोड़ के आसपास किसी के फॉलोअर्स हो जाएं। ये नॉर्मल है ही नहीं। ये पीछे बैठ के एक पूरा सिस्टम इसको सपोर्ट कर रहा है, जहां पर ये आंकड़े, फर्जी आंकड़े आपको दिखाए जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, इस सब के लिए अकेली आम आदमी पार्टी तो ये सब नहीं कर सकती, तो बी टीम के ऊपर जो ए टीम है उसका आशीर्वाद इसमें है, क्योंकि वो ए टीम भी जानती है कि जो अभी एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट है, सरकार के खिलाफ जो लोगों के दिलों में गुस्सा है, वो कांग्रेस की तरफ नहीं जाना चाहिए। कुछ भी हो जाए उसको डाइवर्ट कीजिए, उसको ध्यान कहीं और लगाइए, किसी को भी क्रेडिट दे दीजिए, काले कुत्ते को क्रेडिट दे दीजिए, लेकिन कांग्रेस के पास वो मोमेंटम नहीं जाना चाहिए। इसलिए आशीर्वाद ऊपर से बी टीम को मिला और बी टीम ने अपनी एक बी टीम इस तरह से खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन हकीकत ये है कि पहले ही कदम में ये फुस साबित हुई है और ये सब खोखला ढकोसला सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया तक रहेगा। इतने हार्श शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। मुझे कॉकरोच जनता, मुझे मालूम है आप में से भी बहुत से लोगों को शायद आज मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आप में से भी बहुत से लोग ये कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर होंगे, जिन्हें लग रहा होगा कि जेन्युइनली है। लेकिन जितने मैंने आपको डॉट्स बताए हैं, इन सब डॉट्स को कनेक्ट कीजिए, फिर कनेक्ट करके आम आदमी पार्टी के नेताओं के पहले दिन के वो सारे बयान इसमें जोड़ दीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि बात सही है। वरना सोचिए, सोनम वांगचुक जो एनवायरनमेंट की बात करते हैं, सोनम वांगचुक जो लद्दाख के एनवायरनमेंट की बात करते हैं, वो जेनजी के प्रदर्शन को सपोर्ट करते हैं और उसका फेस बन रहे हैं। और दूसरी तरफ एक चीज़ और बताना भूल गया मैं आपको, जो उसी एंटी इंडिया करप्शन से निकले हुए कुछ और जंतु हैं, जो बहुत कोशिश कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल ने तो हटा दिया उनको, कि किसी तरह से कांग्रेस में एंट्री मिल जाए, दुनिया भर की कोशिश करें, कांग्रेस में एंट्री नहीं मिल पा रही, वो भी वापस इसी कॉकरोच जनता पार्टी जैसे मोमेंटम को सपोर्ट करने में लग गए हैं, यहाँ नया रास्ता ढूंढने लगे हैं। मैं बात कर रहा हूँ योगेंद्र यादव टाइप के लोगों की, ध्यान रखिएगा।
अभिजीत सिर्फ के आपका पाला हुआ पिल्ला है और कौन है अभिजीत सिर्फ के बताओ। अच्छा, इनके उठाए मुद्दों पर आपका क्या है? कौन से इनके उठाए हुए मुद्दे बताओ। पेपर लीक होता है, ठीक है। पेपर एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट मांगने वगैरह उनको ठीक है, ठीक है। इस पर आपका क्या है? पहले की सरकारों में नहीं होते थे, पहले की सरकारों में नहीं होते थे, होते थे ना। ठीक है, हमारी सरकारों में पहले की सरकारों में होता वो तो हर बार होएगा क्या? पहले की सरकारों में होता तो आप देश विरोधी लोग को सरकार है, सरकार से सवाल करना जनता का काम है, सरकार का काम है, जनता का काम है, देश का विरोध करने का भी है, हमारे लिए काम करेगा, देश के लिए मैडम दुआ मुफ्त में दुआ लग रही है, गठबंधन की ये पहुंचे कैसे यहाँ पर, क्यों भेजे गए, किसने भेजे? एसएफआई के स्टूडेंट्स को किसने बुलाया, वो किस उस पे वहाँ पर गए? क्या एसएफआई के स्टूडेंट्स जेनजी को रिप्रेजेंट करते हैं? एबीवीपी के स्टूडेंट्स जेनजी को रिप्रेजेंट करते हैं? हिंदू संगठन के लोग फिर इनका विरोध करने क्यों गए थे? और 2.5 करोड़ की दावा करने वालों के पास बमुश्किल पुलिस वालों से और मीडिया से ज़्यादा संख्या करने में इतने पसीने छूट गए क्यों? सो कॉल्ड संस्थापक अभिजीत दीप के एयरपोर्ट से सीधा वहाँ पर आते हैं और खुल के भाषण देते हैं अपना। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पर इस प्रदर्शन को देखकर, जो आज हुआ सीजेपी को देखकर, मुझे हैरानी से ज़्यादा दुख हुआ, मैं आपको सही बताऊं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं और खुद को भी मुझे आईने में देखने का मौका मिला आज, क्योंकि मुझे वही मंजर याद आ गया जब अन्ना हजारे का इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक मुहिम दिल्ली में शुरू हुई थी। हम पत्रकार थे, हम पत्रकार के तौर पर वहाँ कवरेज करने जाते थे, साथ ही साथ हम कहीं ना कहीं दिल से भी जुड़ गए थे कि हाँ यार, अन्ना हजारे का आंदोलन है तो बिल्कुल सही। बाद में सच्चाई जब खुली तो आज तक पछतावा होता है कि वहाँ पर चाहे बेशक 4-5 दिन ही हम गए, क्यों गए, हमने क्यों उसको सपोर्ट किया और अपनी रिपोर्ट्स में भी उसके समर्थन में हमने बातें की। आज मुझे वही दृश्य नज़र आया जो वहाँ पर गोदी मीडिया के थे, थोड़े बहुत लोग उनको भगा दिया गया था, कुछ बचे थे, बाकी जो यूट्यूबर्स की बेतहाशा वहाँ संख्या थी, वो सब या तो हमारे जैसे थे, जैसे हम उस वक्त अनभिज्ञ थे, हम अनजान थे और झांसे में आ गए, या तो उनकी बहुत बड़ी संख्या थी ऐसे यूट्यूबरों की वहाँ पर, या फिर ऐसे यूट्यूबर्स थे जिनके चैनलों पे अगर आप नोटिस करोगे तो पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की एड आपको मिलेगी, विज्ञापन, पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार का विज्ञापन उस पर आपको लगता मिलेगा। इसी दौरान ये देखिए दृश्य, ये उस सीजेपी के सो कॉल्ड प्रवक्ता हैं, शायद इनका नाम कुछ दास है, शायद इनका नाम सौरभ दास है। सौरभ दास एक नौकर साथ लेके आते हैं प्रदर्शन में, जो पीछे से पंखा जला रहा है और आगे बैठ के आराम से ये महंगी वाली कोल्ड कॉफ़ी शायद पी रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि मुझे नया राघव चड्ढा यहाँ दिख रहा है। किसी में मुझे कुमार विश्वास नज़र आया, किसी में मुझे मनीष अवस्थी नज़र आ रहा था, किसी में मुझे संजय सिंह नज़र आ रहे थे, और अरविंद केजरीवाल तो जो दीपके हैं वो अपने आप को आज का अरविंद केजरीवाल समझ बैठे हैं। ये दरअसल सारी की सारी कवायद, सच्चाई बताऊं मैं आपको, जो मुझे वहाँ से पता लगी कि अगर 8,000 स्टूडेंट वहाँ थे तो 8,000 में से बमुश्किल 1,500 स्टूडेंट ऐसे थे जो जेन्युइनली पेपर लीक से परेशान होकर यहाँ पर आए थे, वरना एसएफआई के अलावा बहुत बड़ी संख्या आम आदमी पार्टी के यूथ विंग और आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने वाले युवाओं की थी। यानी कि ये जो सीजेपी है आज साबित हो गया कि ये और कुछ नहीं है, बीजेपी की बी टीम है। जी हाँ, बीजेपी की बी टीम, यानी बीजेपी की बी टीम आम आदमी पार्टी और ये आम आदमी पार्टी की बी टीम सीजेपी खड़ी की है। क्योंकि इस तरह का आंदोलन कैसे खड़ा किया जाता है,
इस तरह के आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, सोशल मीडिया पर कैसे सब चीज़ों को घुमाया जाता है, ये अभिजीत दीपके से बेहतर कौन समझ सकता है, जो खुद आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया टीम का हिस्सा थे कुछ वक्त पहले तक। वही फार्मूला उन्होंने अपनाया, वही फार्मूला आज वहां पर लागू करने की कोशिश की, लेकिन पहले ही कदम पे फ्लॉप हो गए, बुरी तरह से फ्लॉप हो गए। दूसरी बात, उस वक्त एक चेहरा था अन्ना हजारे, उस आंदोलन में उस चेहरे ने बहुत कमाल काम किया। अन्ना नहीं आंधी है, ये आज का गांधी है, इस तरह के नारे लगे थे। उसमें देश भर के लोग, मासूम लोग बहते चले आए। इस सीजेपी आंदोलन के लिए कोई चेहरा नहीं मिल रहा था, तो ऐसे में अब मुझे नहीं मालूम, सोनम वांगचुक वहां पहुंच गए। सोनम वांगचुक 2-3 दिन से सपोर्ट कर रहे हैं इसको। अब वो सोनम वांगचुक खुद अपने आप को अन्ना हजारे समझ बैठने की गलती कर रहे हैं, या सोनम वांगचुक को अन्ना हजारे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस सीजेपी आंदोलन का नया अन्ना हजारे है सोनम वांगचुक। युवाओं को प्लीज अभिनंदन कहूंगा कि आपने इतने शांतिपूर्ण सहभागिता जताई, अपने हक का कदम उठाया, और सरकार को भी कि इतने शांतिपूर्ण तरीके से ऐसी अभिव्यक्ति होने दी। तो मुझे बहुत खुशी है और मैं ये सद्भावना के खातर फूल लेके आया हूँ। धन्यवाद। सोनम वांगचुक सरकार को भी धन्यवाद दे रहे हैं कि इतना आराम से ये प्रदर्शन होने दिया। अब इस बात से मतलब आप निकाल लीजिए कि सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आराम से होने दिया। क्या प्लानिंग थी कि अगर मोमेंटम या कोई पब्लिसिटी या कुछ ऐसा नहीं मिला, लोग ज़्यादा नहीं आए, तो जो हिंदू संगठन के लोग भेजे गए थे, हिंदूवादी संगठनों के लोग या जो एबीपी के लोग वहाँ थे, वो कुछ ऐसा करें कि हंगामा खड़ा हो जाए और फिर मीडिया की सुर्खियां बन जाए, और जो जितने वहाँ 100, 150, 200 जितने यूट्यूबर्स थे, वो एक ही रात में इस कॉकरोच जनता पार्टी को देश का हीरो बना दे कि देखिए सरकार डर गई सीजेपी से, देखिए ये हो गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो प्लान इसलिए ड्रॉप किया गया क्योंकि उस तादाद में बच्चे आए ही नहीं। उम्मीद थी स्पॉन्सर्स को भी कि ये यहाँ पर कम से कम 50,000 लोग इकट्ठा होंगे, लेकिन उसका 10% ही इकट्ठा हो पाया। तो हंगामा करने का भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं था, क्योंकि वहाँ पर इतनी मीडिया थी, कहीं ना कहीं किसी को कोई ना कोई लूपहोल मिल जाता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बेहद ज़रूरी है, ये आपसे मदद हमें चाहिए। नमस्कार।